किसान भाइयों, गेहूं की 5 ऐसी वैरायटी बताने जा रहा हूं आपको जिसका उत्पादन 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, बिल्कुल ये बात सत्य है। मैं उस वैरायटी का नाम बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस वैरायटी को कहां से खरीदना है, किस तरीके से लेना है। और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें किसान भाइयों, क्योंकि वीडियो के बीच में और वीडियो के लास्ट में 2 ऐसी वैरायटी भी बताने वाला हूं जो पूरे तरीके से भारत में रिकॉर्ड तोड़ देगी इस बार 2024 में। तो चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं कौन कौन सी वैरायटी है। हमारे देश के किसान भाई सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि वो जल्दीबाजी के चक्कर में सही वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। वही पिछले साल की जो वैरायटी लगा रहे हैं या कुछ वर्षों से जो लगाते हुए आ रहे हैं उसी वैरायटी को बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। वैरायटी हमेशा चेंज होती रहती है। कुछ ऐसी वैरायटी भी नए मार्केट में आती है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, हमने काफ़ी सारी वैरायटी पे रिसर्च किया है और काफ़ी सारी जानकारी रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाया हूं। तो किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी आपको लगाना चाहिए जिसके उत्पादन तांडव उत्पादन है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है। आपको बता दें कि जो किसान भाई पिछले साल या कई सालों से लगाते हुए आ रहे वैरायटी, अब कुछ नया समय दीजिए और कुछ नया तरीका का वैरायटी को लगाइए। नई वैरायटी पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगी। किसान भाइयों, ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन वाली वैरायटी आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए पहली नंबर पे कौन सी वैरायटी है उसको जान लेते हैं। तो पहली नंबर पे हमने जो वैरायटी रखा है उसका नाम है कटरोसिया। किसान भाइयों, कटरोसिया वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो ये जो वैरायटी है यूक्रेन की वैरायटी है। इस वैरायटी की खेती यूक्रेन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन किसान भाई, अब भारत में भी इस वैरायटी को लगाना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म अब भारत में भी कर रहे हैं। तो जो किसान भाई ट्राई करना चाहते हैं, कुछ मात्रा में लगा कर देखें या बेहतरीन तरीके से अगर परफॉर्मेंस आपको देखना है तो इस वैरायटी को एक बार लगाकर आप चेक कीजिए इसका परफॉर्मेंस। ये जो वैरायटी है किसान भाइयों, भारत में आसानी से किया जा रहा है। इसका जो उत्पादन है बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। किसान भाई, इसका जो बालियां होती है ना, सिल्वर कलर की चांदी जैसी चमकदार बालियां, इसकी लंबी लंबी बालियां होती है, काफ़ी लंबी बालियां होती है इसकी जो बाली है ना 1 से 1.25 फीट तक की इसकी बाली होती है। किसान भाइयों, बता दें कि एक पौधे से कितने कल्ले निकलते हैं इस वैरायटी के, तो 10 से 15 कल्ले एक पौधे से इस वैरायटी का निकलता है। अगर मैं बात करूं कितना बीज लग जाएगा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से, तो किसान भाई आपको बता दें कि 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का बीज आपको लग जाएगा अगर इस वैरायटी की खेती करते हैं तो। अब हम बात करते हैं इसका उत्पादन क्या रहने वाला है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आपको बता दें किसान भाइयों कि इस वैरायटी का जो उत्पादन है ना 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहने वाला है। अब बात करते हैं पौधा की ऊंचाई कितना रहेगी। तो इस वैरायटी की पौधे की ऊंचाई 95 से 100 सेंटीमीटर तक रहने वाली है। किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहे। अब कुछ ऐसी वैरायटी बताऊंगा ना जो पूरे तरीके से बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती है। दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखा है किसान भाइयों, वो है DG09। DG09 जो वैरायटी है इजराइल की वैरायटी है। इजराइल में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, लेकिन भारत में सफलतापूर्वक इसकी खेती किया जा रहा है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इस वैरायटी का। आप भारत में भी इस वैरायटी की खेती कर सकते हैं। अब जो है इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा रहने वाले किसान भाइयों, तो बता दें कि इस वैरायटी की एक पौधे से कितने कल्ले निकलते हैं। तो एक पौधे से 250 कल्ले DG09 वैरायटी की निकलती है किसान भाइयों। यानी कि एक पौधे यानी एक बीज जब आप बुआई करेंगे उससे 250 कल्ले फुटाव टिल्डिंग बढ़ेगी। किसान भाइयों, बात करते हैं उत्पादन की, तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है ना 40 से 42 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का उत्पादन रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का बीज कितना लगेगा। तो 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का बीज लगने वाला है। अब बीज कम क्यों लगता है, मात्र 8 केजी क्यों लगता है, जबकि अन्य वैरायटी का जो बीज है ना 40 से 50 केजी लग जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, आपको पता है कि इसका 200 से 250 कल्ले निकलते हैं। तो इसकी जो बुआई है ना छिटका करनी पड़ती है, दूर दूर बुआई करनी पड़ती है, इसलिए इसमें ज़्यादा बीज की खपत नहीं होती है। कम कम ही बीज लगती है प्रति एकड़ के हिसाब से, मात्र 8 केजी बीज आपको लगेगी। बात करते हैं इसके पौधे की ऊंचाई कितनी है, तो 95 से 100 सेंटीमीटर इसकी पौधे की ऊंचाई है। और इसकी लगाने की अगर मैं समय की बात करूं तो इसका लगाने का जो समय है किसान भाई वो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक के बीच इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अब जो हमने वैरायटी रखा है तीसरी नंबर पर किसान भाई, वो आपको बता दें कि वो इंडियन वैरायटी है, अपने भारत की वैरायटी है, सबसे ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध वैरायटी है। वो है किसान भाइयों श्री राम कंपनी का श्री राम सुपर 303। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस वैरायटी का ऊंचाई कितना रहने वाला है, तो 90 से 95 सेंटीमीटर इस वैरायटी का ऊंचाई रहने वाला है। अगर बात करें समय, इस वैरायटी को कितना समय है, कब से कब तक, तो इस वैरायटी को आप 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी बहुत सारा ऐसी वैरायटी आपको बताएंगे जिसका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन है। अभी वीडियो में अंत तक बने रहें।
किसान भाइयों बात करते हैं कितनी सिंचाई में श्री राम सुपर 303 तैयार हो जाती है, तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड इन सभी जगहों पे आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों बात करें श्री राम सुपर 303 1000 दाने की कितना वजन होता है, तो हमने 1000 दाने का जो वजन किया था श्री राम सुपर 303 का, तो 50 से 60 ग्राम इसका दाने का वजन था। तो आपको बता दें कि इसका जो दाना होता है ना काफ़ी वजनदार होता है, तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन इस वैरायटी को भी मिल जाती है। इसकी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलती है दोमट मिट्टी में, इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी रहती है। किसान भाइयों आपको बता दें कि ये जो वैरायटी है ना सभी बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधी है, और इसका समय अवधि की बात करें कितने दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है, तो 130 से 135 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। अब बात करें इसकी उत्पादन की, तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है ना 22 से 29 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का उत्पादन रहने वाला है। तो किसान भाइयों ये भारत की वैरायटी है, इंडियन वैरायटी है, तो जो किसान भाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इस वैरायटी को लगा सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं अगली नंबर की वैरायटी की, तो वो है किसान भाइयों DBW 303, जिसे लोग करण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। इसके लगाने की समय की बात करूं तो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। समय की बात करूं कि कितने दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है, तो 135 से 140 दिन के समय में ये वैरायटी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करूं तो 28 से 32 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहने वाला है। और पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 95 से 100 सेंटीमीटर इसके पौधे की ऊंचाई है, जिसके कारण से किसान भाइयों इस वैरायटी का गिरने की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं कितने सिंचाई में यह वैरायटी तैयार हो जाएगी, तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाएगी आपको पूरे तरीके से DBW 303 को तैयार होने में। और बीज की बात करूं कि कितना बीज आपको लगेगा प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी की अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो 40 से 50 केजी बीज आपको लग जाएगी। अगर अगेती बुआई कर रहे हैं तो 40 केजी, लेकिन अगर आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो 50 केजी बीज आपको लग ही जाएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। 1000 दाने की वजन की बात करूं तो 40 से 50 ग्राम 1000 दाने का वजन है इस वैरायटी का DBW 303 का। किसान भाइयों अब जो हम आपको वैरायटी बताने जा रहे हैं वो विदेशी वैरायटी है, जिसका नाम आपको बता दें कि पोडोलिंका। यह एक यूक्रेन की वैरायटी है, जिसका अगर बीज की बात करूं प्रति एकड़ कितना लगेगी, तो 25 केजी आपको प्रति एकड़ बीज लग जाएगी। और लगाने के समय की बात किया जाए ना तो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक इस वैरायटी की बुआई आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो समय है ना इस वैरायटी के लिए काफ़ी उपयुक्त है किसान भाइयों। किसान भाइयों बात करते हैं इसके एक पौधे से कितने कल्ले निकलते हैं, तो 20 से 25 कल्ले निकल जाते हैं इस वैरायटी का, और 120 दाने इसके एक बाली में निकलते हैं किसान भाइयों। उत्पादन की बात करूं तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है ना 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ इस वैरायटी का उत्पादन रहने वाला है। 100 सेंटीमीटर जो होती है इसके पौधे की ऊंचाई होती है। और ये जो वैरायटी है ना सभी रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी होती है। पोडोलिंका वैरायटी में रोग लगने की समस्या बिल्कुल कम होती है। तो किसान भाइयों ये वैरायटी का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मिलती है, काफ़ी अच्छा मिलती है। इंडिया में बिल्कुल आसानी से इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा श्री राम सुपर 303 या DG09 या पोडोलिंका, इन तीनों में से कोई एक वैरायटी आप लगा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।